आप सभी को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूं कि महालक्ष्मी व्रत में कलश स्थापना कब करनी है, डोरा कब बांधना है, व्रत में क्या खाना है, पीरियड्स में व्रत कैसे रखें, इस तरह के अनेक प्रश्न हैं। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत बहुत चमत्कारी व्रत होते हैं और इनको 16 वर्षों तक रखा जाता है। इस बार ये व्रत का प्रारंभ 11 सितंबर दिन बुधवार से है। इस बार महालक्ष्मी व्रत 16 दिन के न होकर 14 दिन के ही हैं। महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण होंगे 24 सितंबर दिन मंगलवार को। देखिए, महालक्ष्मी की पूजा के साथ आप भगवान विष्णु की पूजा भी अवश्य करिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी वहीं ठहरती हैं जहां विष्णु जी होते हैं। तो आप विष्णु जी और माता लक्ष्मी की साथ में पूजा कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि हम कलश कब रखें। कलश की स्थापना आपको 11 तारीख को करनी है। प्रातःकाल आप कर सकते हैं। यदि आप वर्किंग हैं, यदि आपके पास उस समय का अभाव है, तो आप शाम को भी चौकी और कलश की स्थापना कर सकते हैं। शाम के जो बेला है, जो प्रदोष का समय है, वो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। माता लक्ष्मी उस समय बहुत प्रसन्न मुद्रा में धरती पर भ्रमण करती हैं। आपको दोनों समय माँ भगवती की विधिवत पूजा करनी है। देखिए, जो 16 गांठ का डोरा है वह आपको प्रथम दिन यानी 11 तारीख को तैयार करना है और उसकी आप रोजाना रोली कुमकुम से पूजा करेंगे। आखिरी दिन आप इसको अपने हाथ में बांध लेंगे। जब तक आप चाहें इस डोरे को बांध सकती हैं। व्रत में क्या खाना है? वैसे तो देखिए, इस व्रत में नमक और अन्न खाना मना है, लेकिन आप सेंधा नमक खा सकते हैं। फल, दूध यानी कि फलाहार भी आप ले सकते हैं। यदि किसी को कोई परेशानी है तो आप शाम की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकती हैं। जितना आपसे हो आपको उतना ही करना है। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। तो आप भोजन ग्रहण करके भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। देखिए, और जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं वो उन 16 दिनों में माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। कोई ना कोई नियम जरूर लें, जैसे रोज कथा सुनने का नियम, लक्ष्मी चालीसा पढ़ने का नियम, श्री सूक्त पढ़ने का नियम, मंत्रों के जाप का नियम। इन विशेष दिनों में कहा जाता है कि माँ धरती पर भ्रमण करती हैं। भक्त और माँ के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और सच्चे भाव से जो माँ को पुकारता है, माँ को याद करता है, उनकी थोड़ी सी भी पूजा करता है, माँ उनको अनंत फल प्रदान करके जाती हैं। माता को आप रोज भोग जरूर लगाइएगा। देखिए, माता का अनार बहुत प्रिय है। उनको मालपुए, खीर, और खीर में केसर जरूर डालिएगा और चीनी की जगह मिश्री डालकर उनको भोग लगाइएगा। लोगों का प्रश्न है कि हम क्या पहली बार व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस समय नया व्रत शुरू कर सकते हैं। पीरियड्स में आपको व्रत छोड़ना नहीं है। आप मानसिक पूजा करेंगी। घर का कोई अन्य सदस्य आपके मंदिर में विराजित माँ की सेवा कर सकता है। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। देखिए, जो 16 दिन व्रत ना कर सके वो आखिरी दिन भी इस व्रत को धारण कर सकता है। देखिए, इन 16 दिनों में केवल व्रत रखने वालों को नहीं, सभी लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है। आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी है। घर में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। घर में साफ सफाई रखें। सफाई के साथ साथ आपका मन भी शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, शुद्ध व्यवहार हो और विचार भी शुद्ध हो। आपको फटे और काले नीले कपड़े पहनने से बचना है। इन 16 दिनों में आपको झाड़ू का विशेष ध्यान रखना है। 16 दिन आपको अपने घर की पुरानी झाड़ू को नहीं निकालना है। झाड़ू को छिपा कर रखें जिससे कि उसमें पैर आदि ना लगे। इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए? सूर्योदय से पहले उठें। स्नान के जल में हल्दी और गंगा जल डालकर स्नान करें। आप गुलाब जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को आपको अर्घ्य अवश्य प्रदान करना है। स्नान के बाद आपको अपने मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव करना है। छोटी सी रंगोली बना सकते हैं। अपने मुख्य द्वार पर आप अक्षत और जौ का छिड़काव कर सकते हैं और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाइएगा।
इन 16 दिनों में आपको अपने चेहरे पर प्रसन्नता बनाए रखनी है। 16 दिन तक आप गौ माता को मीठी रोटी खिला सकते हैं, पालक और हरा चारा भी खिला सकते हैं। गाय की सेवा अवश्य करें। ऐसा कहा जाता है कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गाय को माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। तो आप गाय की सेवा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी को 16 की संख्या बहुत प्रिय है, तो आप माँ को 16 कमलगट्टे, 16 जौ के दाने, 16 अक्षत यानी साबुत चावल, 16 इलायची, 16 लौंग के जोड़े आप चढ़ा सकते हैं। 16 दूर्वा चढ़ाएं, 16 कौड़ी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप 16 की संख्या में माँ को कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। कथा अवश्य सुननी है। कथा सुनते समय आप अपने हाथ में 16 अक्षत के दाने रखकर कथा सुने। 16 दूर्वा भी रख सकते हैं। इन 16 दिनों में दीपदान का विशेष महत्व है। आप कुछ करें या ना करें, दीपदान आपको अवश्य करना है। 5 जगह दीपदान करिएगा। पहला दीपक आप गौशाला में लगाएं, दूसरा आप पीपल वृक्ष के नीचे, तीसरा आंवला वृक्ष के नीचे, चौथा दीपक आप तुलसी माता के नीचे लगाइएगा और 5वां दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर। आप तिल के तेल का दीपक लगा सकते हैं, गाय के शुद्ध घी का भी दीपक लगा सकते हैं। जो आप मुख्य द्वार पर और माता तुलसी के नीचे दीपक लगाएं, आप उसमें आप लंबी बाती रख सकते हैं और कलावे की बाती बनाकर भी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। यदि आपके मन में अभी भी कोई शंका है, यदि आप किसी समस्या का समाधान चाहती हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।